हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आई होप आप अच्छे होंगे। जय बाबे दी। दोस्तों, ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ हम बना रहे हैं सिद्ध श्री अमरनाथ नाथ सिद्धनाथ बाबा श्री बाबा बालक नाथ जी, हिमाचल प्रदेश, सात तलाई डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर ऊपर गुफा है बाबा जी दी, जो कि इतों 6 किलोमीटर है। और नीचे बाबा जी तपस्थली स्थान है, ऊपर भी तपस्थली स्थान है। और बाबा जी हमीरपुर ऊपर जाके गुफा च रहे, उत्थे उन्हें एक गुफा के बच्चे समा गए सी, जो कि अज तक किसी को कोई रहस्य है, ये किसी को पता नहीं लग्या। और बाबा जी चेत के महीने इत्थे आउंदे ने ते 12 महीने 30 दिन बाबा बालक नाथ जी शनिवार एतवार मेला पूरा भरता है। तो 13 मार्च तो लेके 13 अप्रैल तक बैसाखी तक इधर मेला बहुत पड़ता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बता दें कि बाबा बालक नाथ जी एक बहुत पहुँचे हुए महापुरुष हुए, और इन्होंने हर जन्म में बाबा बालक नाथ जी ने शिव भगवान जी के दर्शन किए और प्राप्त हुए इनको। और एक जन्म में कौलधारी जो महापुरुष थे, उन्होंने बुजुर्ग थे, मानसरोवर झील पर बाबा बालक नाथ जी मानसरोवर झील पर भोलेनाथ जी को मिलने के लिए गए, और उनको उस टाइम में जन्म में बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन कर रहे थे। वहाँ पे एक औरत मिली बुजुर्ग, बाबा जी ने उनसे पूछा जो कि यहाँ पे भोलेनाथ जी कहाँ रहते हैं। दोस्तों, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मानसरोवर झील पर माता पार्वती जी आते हैं स्नान करने हर रोज, आज भी आते हैं। दोस्तों, दिव्य दर्शन किसी किस्मत वाले के होते हैं। और दोस्तों, मानसरोवर झील पर तो आते हैं, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला कि अभी तो रात हो गई है, आप ना हमारे पास आराम कीजिए। और कुछ घड़ी का मतलब है दोस्तों, जैसे आपा बोलते हैं 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, पहले उसको एक घड़ी बोलते थे। उस टाइम उन्होंने 12 घड़ी आराम किया। 12 घड़ी मतलब 12 घंटे दोस्तों। 12 घंटे आराम किया, उन्होंने जल ग्रहण किया, खाना पाना करके रात को उनका मन नहीं लगा, फिर वो झील पे चले गए। और तुरंत वहाँ देखा तो माता पार्वती जी आ गई, और बुजुर्ग अवस्था में बाबा बालक नाथ जी को देखा, को कहते माता जी मैंने भोलेनाथ जी के दर्शन करने हैं। दोस्तों, भोलेनाथ जी के जब वो दर्शन करने के लिए बोले कि मेरे को भोलेनाथ जी के दर्शन करें, बोलते बाबा जी आप तो वृद्ध है, आपको कैसे कैलाश पर्वत पे ले जाऊं, वहाँ तो ठंड है। तो उन्होंने बहुत मिन्नत तरला करके बाबा जी ने, माता पार्वती तो सब कुछ जानती थी, पर उन्होंने उनका रूप बालक रूप बना दिया और उसको अपने साथ लेगी। उस टाइम उसका नाम बालक देव था। दोस्तों, उसके बाद साथ उसको भगवान भोले शंकर के पास ले गए, और भोले शंकर जी ने उनको दर्शन दिए और उनको वर दिया कि आप असहाय और सबकी मांगे पूरी करेंगे और कलयुग के अवतार बनेंगे। और दोस्तों, और आप उनको बोला कि आप धौलधरी पर्वत पे जाके आराम करो, और जिसके पास भगवान भोलेनाथ ने बोला कि 12 घड़ी जिसके पास आपने आराम किया है, आपने उसके पास 12 साल चाकरी करनी है। चाकरी मतलब दोस्तों नौकरी, उसकी गौवा चरानी है बिना वेतन। और भगवान भोलेनाथ जी ने इतनी बात बोली, और उनको बालक रूप में और धौलगिरी पर्वत में उनका जन्म जब गुजरात में काठियावाड़ में हुआ, तो उसके बाद उसका जब माता पिता उसके शादी जवान हो गया लड़का, तो उसको शादी के लिए फिक्र होगी। जब उसकी शादी के लिए जोर पाया, तो उसका शादी करने में मन नहीं था, क्योंकि उन तो जब तब करने वाले बाबा जी थे। और वो घर छोड़ के रातों रात वहाँ से चल पड़े। चलते चलते रास्ते में गुरु दत्ता देत्रीय गुरु जी मिले, उनको अपना गुरु माना बाबा बालक देव जी ने।
पर उन्होंने उसको शिक्षा दी और उसको बाबा बालकनाथ जी का नाम उनके कन्नों में जो मुद्र होती है क्या सीधा जाता है, तो उनको नाथ बना दिया, बालक देव से बालकनाथ बना दिया। और दोस्तों एक बार की बात है, जब एक राक्षस, बहुत लंबी कहानी है दोस्तों, हिस्ट्री बहुत बड़ी, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि ब्लॉग बड़ा बन जाता। और दोस्तों गुरु दत्तात्रेय ने अपना उनको चेला धारण किया और बाबा जी को वहाँ पे अपना ज्ञान पूरा किया। और एक बार बाबा जी गुरु दत्तात्रेय के पास भंडारा था और ये जंगल में बाबा जी रहते थे और वहाँ पे एक औरत थी गांव वाली, उसके पास गोद में बच्चा था और वो लंगर छकने के लिए वहाँ पे जा रही थी। रास्ते में एक राक्षस था और राक्षस ने उस बच्चे को उसकी माँ से छीन लिया और उसको वहाँ से उसको खा लिया पेट में। और दोस्तों और एक साधु के रूप में वहाँ पे जप करने लग गया और वो माता रोती रोती चली गई गुरु दत्तात्रेय के पास और कि मेरा बच्चा गुम हो गया, बाबा जी ये करो वो करो। तो उन्होंने अपने चेले भेजे, चेलों को कुछ नहीं मिला कि वो बच्चा कहाँ गया और वहाँ पे उनको पता नहीं लगा कि बच्चा कहाँ कहाँ चला गया। और दोस्तों तो सारा ज्ञान लेने के बाद सब उनके चेलों ने जब गुरु दत्तात्रेय को जब चेलों को गुरु दत्तात्रेय को जब चेलों को भेजा कि जा देख के लाओ इसका बच्चा वापस लाओ, कहाँ है किसने ले लिया। तो उसके चेले जब लेने गए तो उनको बच्चा नहीं मिला। और दोस्तों तो बाद में बाबा बालकनाथ जी ने बोला कि मैं जाऊं बाबा जी आपकी कृपा से तो मैं ढूंढ के लाऊं। सब जो उसके चेले हैं और सब उस पर हंस रहे थे दोस्तों कि छोटा सा बच्चा क्या कर लेगा, जब हम नहीं कर पाए कि इतने पुराने बाबा जी के चेले हैं तो हम नहीं कर पाए तो ये कहाँ से कर लेगा। दोस्तों इतना करते करते बाबा बालकनाथ जी फिर चले गए। बाबा बालकनाथ जब गए तो उन्होंने वो राक्षस को एक बाबा के रूप में उसको देखा कि वो बैठा, तो बाबा जी ने उनको जाके पकड़ लिया और बोला बच्चा दो। तो उसके पेट से बच्चा निकाला बाबा जी ने और इसीलिए इसको बच्चे वाला बाबा बोलते। बाबा जी बच्चे बर मिलता है जहाँ पे, जो कहता है किसके बच्चा ना होता हो, इसलिए जहाँ पे बच्चा होता है। बच्चा कैसे मतलब कि संतान प्राप्ति होती है बाबा जी की कृपा से, संजोग जिसका नहीं होता तो जहाँ पे वो बच्चे बाबा जी कहते हैं उस टाइम से बोलते हैं कि बाबा यहाँ पे किसके बच्चा ना हो, जहाँ मन की इच्छा अनुसार कोई सूख जाता है सूखना, तो जहाँ पे आते हैं बकरे भी चढ़ाए जाते हैं दोस्तों। और जहाँ पे मौली होती है धागा बांधते हैं, जो एक कान में डाला दोस्तों गले में डाला है, ये बांधा जाता है। जब इच्छा हो जाती है पूरी तो वो खोल दिया जाता है। और दोस्तों ब्लॉग बहुत बड़ा है, वीडियो फुल वॉच करना दोस्तों। और दोस्तों जब इतनी बात हो गई राक्षस से बच्चा छुड़वाया, जब राक्षस का सुधार करने लगा तो राक्षस रोने लग गया, तो बाबा जी को हाथ जोड़ लिए और मैं तरला किया। और दोस्तों तो बाबा जी तो साधु है, ज्ञानी आदमी थे, साधु तो फक्कर होते हैं आपको पता ही है दोस्तों। और दोस्तों उन्होंने उसको बोल दिया कि आप जाओ ऊपर धौलगिरी पर्वत पे आप आराम करो। उस धौलगिरी पर्वत में जब बाबा बालक जी फिर उसके वो निगरानी पर रहने लग गए। वो बोलते बाबा जी मैं तो खून पीता हूँ जहाँ मांस खाता हूँ कुछ भी खाता हूँ, तो दोस्त बाबा जी मैं भूखा कैसे रह सकता। तो कहते हैं बाबा जी ने उनको वर दिया है कि यहाँ पर बकरे चढ़ाए जाएंगे और बकरों की खुशबू से ही आपको पेट भरना पड़ेगा। और इसी कारण आज गुफा के अंदर बाबा जी जप करते रहते हैं अंतर्ज्ञान होकर। और बाबा जी की गुफा पे राक्षस जो कि बाबा जी के चेले हैं द्वारपाल, तो वो उनकी रक्षा एक तरह के गेट पे खड़ते हैं और जो बकरे चढ़ाए जाते हैं उनकी खुशबू से ही अपना पेट भर लेता है, इसलिए जहाँ पे बकरे चढ़ाए जाते हैं। और दोस्तों बकरों का यहाँ पे वो पालन पोषण किया जाता है, मारा नहीं जाता है। ये बकरे कोई भी चढ़ाता है तो उनका यहाँ पे पालन पोषण किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो और
इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं और लोग नाचते टापते बाबा जी की चौकियाँ भरते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। अभी दोस्तों वीडियो बहुत लंबी है, हमने बहुत कम करके बनाई है, अब वीडियो को फुल वॉच करना दोस्तों। अब भक्तों की उस गुफा पे जाने के लिए कितनी उत्साह है, कितना उनको उत्सुकता है कि हम वहाँ पे जाएं, और आप वो वीडियो में ज़रूर देखें दोस्तों। जय बाबे दी। आशा पूरी करो सत संकट हरो, आशा पूरी करो सत संकट, आशा पूरी करो सत संकट हरो। सिर पे धरो सबकी झोली भरो, हाथ सिर पे धरो सबकी झोली भरो, हाथ सिर पे धरो सबकी झोली भरो, हाथ सिर पे धरो सबकी झोली भरो। जिते होवे भाईचारा, जिते होवे भाईचारा, जिते होवे भाईचारा, जिते होवे भाईचारा, कोई होवे तो जीता प्यारा, कोई होवे तो जीता प्यारा, कोई होवे तो जीता प्यारा, कोई होवे तो जीता प्यारा। सबका ये दुलारा, सबका ये दुलारा, उतार दे दे बना दे अदारिया, बना दे अदारिया, भारत दिलों दे पालिया, मेरी छोटी जगह मेरी किस्मत जगे, मेरी छोटी जगह मेरी किस्मत जगे, मेरी छोटी जगह मेरी किस्मत जगे, मेरी छोटी जगह मेरी किस्मत जगे। मेरी सूरत जोगी जी सानू प्यारी लगे, मेरी सूरत जोगी जी सानू प्यारी लगे, मेरी सूरत जोगी जी सानू प्यारी लगे, मेरी सूरत जोगी जी सानू प्यारी लगे। होवे भाईचारा, होवे भाईचारा, होवे भाईचारा, होवे भाईचारा, होवे भाईचारा।